एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। स्कूल.इन पोर्टल की पत्रकार के खिलाफ यूपी पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसको लेकर आलोचना हो रही है। स्कूल.इन ने प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव डोमरी पर स्टोरी की थी। स्टोरी में बताया गया था कि लोग खाने की कमी की शिकायत कर रहे हैं। यह स्टोरी पत्रकार सुप्रिया शर्मा ने की थी। अब उन पर कई धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जिसमें जमानत कोर्ट से ही मिल सकेगी। यूपी पुलिस ने पत्रकार और स्क्रॉल.इन की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। पत्रकारों और मीडिया वॉचडॉग संस्थानों ने इस पर नाराजगी जताई है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम वॉचडॉग दी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर खबर को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करना सीधे धमकी जैसा है और यह पूरे देश में पत्रकारों को डराने वाला संदेश देना है। एक और प्रेस फ्रीडम बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का कहना है कि FIR भारत के पत्रकार को डराने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने NDTV से कहा है कि FIR दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजना रॉय ने ट्वीट किया है कि न्यू इंडिया में कुछ भी हो सकता है। पत्रकार जो फेक न्यूज स्टूडियो में फैलाते हैं, कोई समस्या नहीं। पत्रकार जो ग्राउंड पर काम करते हैं और PM के क्षेत्र से रिपोर्ट करने की हिम्मत रखते हैं, कड़ी निंदा और FIR। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने ट्वीट किया है कि सुप्रिया शर्मा सरीखी, प्रखर और ईमानदार पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई होना साफ सुथरी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी के सभी पक्षधरों के लिए बहुत अफसोस और चिंता का विषय है। सुप्रिया शर्मा ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव पर स्टोरी की। उस खबर में लोग खाने की कमी की शिकायत कर रहे हैं। FIR डोमरी गांव की माला देवी की शिकायत पर हुई, जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि वो और उनके परिवार को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरी जाति की, मेरी गरीबी के हर चीज को मजाक बना दी। मेरी तस्वीरें हर नेट पर जहाँ जाती हूँ लोग देखते हैं, माला आप हैं, दिव्या नहीं हूँ। आपके एक बारे में ये सब लिखी पढ़ी है नहीं हमें, मैं अल्पा गंवार हूँ। वो लोग पढ़ हम लोग को सुना रहे हैं, तो मेरे हर चीज को मजाक बना दी। कोई अधिकारी आया था ये रिपोर्ट छपने के बाद? हाँ आए थे। हाँ। तो क्या बोले? वो कहा बेटा कोई बन जाएगा, चिंता मत कर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहीं माला देवी के अलावा कुछ दूसरे ग्रामीणों ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि राशन कार्ड नहीं बना है। तो कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? लॉकडाउन में कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? चलता है ऐसे काम धंधा, मजदूरी उजूरी करते हैं। हमारे पास तो नौकरी वोकरी है नहीं, ना हमारे पति के पास है, वो तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा चलता है हम लोगों का। तो लॉकडाउन में कोई सहायता वैसा मिला आप लोगों को? हाँ, जो भी सहायता आया था मिला था। वो जो शिकायत की तो जो झूठा क्लिप छापी थी उसी के लिए शिकायत हुआ था। तो आप वहाँ मौजूद थे जब महिला पत्रकार आई थी? जी हाँ, वहाँ पर हम मौजूद थे। क्या क्या पूछी थी वो? यही पूछी थी, लॉकडाउन के लिए विषय में पूछी थी। तो लॉकडाउन के लिए विषय मेरी मम्मी बताई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी मम्मी फिर पूछी राशन कार्ड के लिए विषय मम्मी बताई हमको, उनको बताई हैं। तो बस यही कुल बात हुआ। फिर क्या लिखी क्या नहीं लिखी ये हम लोग उसके देखे नहीं। बनारस में पुलिस ने पत्रकार पे जो धाराएं लगाई हैं उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी हैं जो नॉन बेलेबल होती हैं, साथ में डेफेमेशन की धारा लगी है। लेकिन एक धारा जो लगी है जो काफी दिलचस्प है वो है IPC की सेक्शन 269, जो किसी आदमी पे ये आरोप लगाती है कि वो आदमी किसी डिजीज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ये किसी की जान का नुकसान कर सकता है। वहीं अपने बयान में स्क्रॉल ने कहा है कि वो अपनी स्टोरी पर कायम है और FIR स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश है। वाराणसी से अजय सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। चीन की सेना के साथ हुए झड़प में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सबकी आंखें नम नजर आईं। समस्तीपुर के अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर भी समस्तीपुर के उनके पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान कोई उन पर फूल बरसाता रहा था तो कोई उन्हें सल्यूट कर रहा था। चीन के साथ झड़प में बिहार के 5 सैनिक शहीद हुए। बिहार सरकार ने हर शहीद जवान के परिवार वालों को 36 लाख के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रयागराज में दीपक सिंह और ओडिशा के मयूरभंज में नादूराम सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए।
चीन के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने को लेकर देश भर में गुस्सा है। लोग देश के अलग अलग इलाकों में तरह तरह से चीनी का विरोध कर रहे हैं। नोएडा, आगरा, आसनसोल और हिमाचल प्रदेश में चमोली जैसी जगहों से लोगों के प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर लोगों ने चीन के राष्ट्रपति के पुतले जलाए, तो कई जगहों पर चीनी सामान के बहिष्कार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिली। हालांकि बीजेपी का 1 वोट निरस्त हो गया, जबकि 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। वहीं मतदान के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में 206 विधायकों ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार चुने। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 57 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले। कोरोना संक्रमित काली पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी तो बाकायदा पीपीई किट पहनकर एम्बुलेंस में बैठकर मतदान करने पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से निभाऊंगा। कोविड पॉजिटिव होने के वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा। जो वोट बढ़े हमारे दिग्विजय सिंह जी के 54 से बढ़ा के 57 करा, तो कैसे है ये? किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव किस तरीके से देखते हैं? आगामी चुनाव बाई इलेक्शन जो 24 के हो रहा है उसको बिल्कुल शानदार तरीके से कांग्रेस जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है खरीद फरोख्त का, आम मतदाताओं भयंकर आक्रोश है, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं हुआ, लेकिन गुना से बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की। सफाई दी की प्रक्रिया समझ नहीं पाए। वहीं रैगांव से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हो गया। कांग्रेस के एक विधायक का वोट भी निरस्त हुआ है। समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक राजेश शुक्ल ने बीजेपी को वोट दिया, तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित तो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ वोटों के इधर उधर होने से एक बात तो तय है कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश का जो सियासी गणित है वो भी इधर उधर हो सकता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इंदौर के एक मशहूर पान मसाला व्यापारी किशोर वाधवानी को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाधवानी को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड की मांग की, जो मंजूर कर ली गई। जीएसटी इंटेलिजेंस के वकील चंदन एरन ने बताया कि किशोर वाधवानी को 233 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड में लिया गया। किशोर पर आरोप है कि उसने पान मसाला, सिगरेट बनाने और बेचने में 233 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय से 2 ट्रक खाद की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसानों को सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से विक्रय के लिए भेजे गए 2 ट्रक खाद को किसानों ने लूट लिया। खाद से भरे 2 ट्रकों को शाजापुर से बेहरावल सहकारी सोसाइटी की ओर भेजा गया था। ट्रक के पहुंचते ही वहां मौजूद किसानों ने 2 ट्रकों से खाद की लाखों रुपए की बोरियां लूट ली। मामले में जानकारी मिलने के बाद सहकारी बैंक के सीईओ ने संबंधित सोसाइटी के थाने में खाद लूटने की शिकायत दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया। हरियाणा के अंबाला जिले में गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के आत्महत्या की खबर आई। कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल के बाथरूम में फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि कोविड का यह मरीज यमुनानगर के
जंगाधरी का रहने वाला था और उसने कोरोना के डर से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले अपने परिवार को एक मैसेज भेजा कि संस्कार के समय वो उससे 10 फुट की दूरी पर ही रहे। जम्मू में उधमपुर में रामनगर की वैशाली डोगरा ने 10वीं में कड़ी मेहनत कर 96% नंबर लाकर सबको अपना लोहा मनवा लिया। वैशाली के पिता किसान हैं। बोर्ड की तैयारी के दौरान वैशाली को तमाम अड़चनें आई, लेकिन वैशाली ने हार नहीं मानी और बोर्ड में कमाल का प्रदर्शन कर खूब वाहवाही लेती है। मणिपुर में एक 12 साल के बच्चे ने 10वीं की परीक्षा पास कर एक मिसाल पेश की। 12 साल के उस छात्र ने बोर्ड में 72% अंक हासिल किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य के सबसे कम उम्र के आइजैक के बोर्ड के इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने पर उसे बधाई दी। दुबई ओडिशा समाज ने भुवनेश्वर के 210 यात्रियों के ओडिशा भेजने का इंतजाम कर उन्हें और उनके परिवार वालों को बड़ी राहत पहुंचाई। ये पैसेंजर इंडिगो फ्लाइट से भारत पहुंचे। कोविड महामारी के दौरान ओडिशा के लोगों को भारत लाने वाली ये तीसरी उड़ान। गुजरात के वडोदरा में ट्रेन का एक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जा रहा है। ये ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट ACWB बस 10 मिनट में ट्रेन की धुलाई कर सकता है। यही नहीं, ये रिसाइकिल्ड पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी बर्बादी बेहद कम हो सकती है पानी की। ऑटोमेटिक आपल्या अंदर PLC प्रोग्रामिंग। श्रीनगर में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करते हुए मशहूर डल लेक को लोगों से साफ करवाने की मुहिम चलाई है। इससे वहां के सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। डाल